हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ। और आपको पता है कि पीएसआई एग्जाम के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर किताबें पढ़े कौन सी जो हमें सिलेक्शन दे दे। ठीक है। तो और जब इसके लिए हम क्या है, जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सबके वीडियोस देखते हैं, किसने कौन सी बुक पढ़ी है, किसने कौन सी बुक रिकमेंड की है। लेकिन अलग अलग सोर्सेज से हमें क्लियरिटी नहीं आ पाती है कि आखिर मुझे कौन सी बुक यहाँ पर रेफर करनी है। तो पीएसआई की पूरे सिलेबस को देखते हुए किस किस सेगमेंट के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। और देखो, मैं जहां तक बुक्स की बात करती हूँ तो मैं ऑथेंटिक सोर्स से या जो बुक्स मैंने रेफर करी है, पढ़ी हुई है, मैं उसी को आपको रेफर करूंगी। मैं किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी जो चैनल है, किसी भी टीचर है, मैं उसको रिकमेंड करते हुए बुक्स को आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। तो ये चीज आप पहले तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए, बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों से पढ़ते हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ बुक पता होना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बुक को कैसे पढ़ना है और आपको उसमें से याद कितना है। ऐसा नहीं बुक का तो ढेर लगा लिया और पता चला याद ही नहीं है। आपका रिटर्न ऑफ स्टडी क्या है, आपको आरओआई क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कितना ऑथेंटिक पढ़ रहा हूँ, वो मुझे याद भी है या नहीं है। चलो, ये तो बातें हैं, बहुत सारी होती रहती है और हम तो वैसे ही आपसे काफी बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो है कि वे पीएसआई की तैयारी में ऐसी कौन सी ऑथेंटिक बुक्स पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन जो है इंश्योर हो जाए, सिलेक्शन पक्का हो जाए और वो सोर्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर, ये सबके लिए ही बहुत ही यूजफुल रहने वाली जो है डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा थंबनेल आपको पता ही है और थंबनेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर रहे हैं पीएसआई की बुक्स की। जब बुक्स की बात करते हैं उससे पहले देखो, मेरे को लगता है कि सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है और आपका पेपर स्कीम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा पहले पेपर स्कीम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको पता ही है कि पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है अभी होने वाला है, ठीक है, ये 2025 का एग्जाम होगा। इसमें होते हैं जी दो पेपर, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ये तो आपको आई थिंक सबको ही पता होगा, एटलीस्ट जिसने फॉर्म भरा है, जो तैयारी कर रहा है उसको तो क्लियर होगा। जब पेपर 1 की बात करते हैं तो ये फोकस करता है किसको, सिर्फ हिंदी को। किसको फोकस कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, हिंदी को। तो पेपर 1 जो है यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को पूरा कवर करता है। और हिंदी में भी देखो, मैं बताऊं, पेपर 1 में आपका ये स्कीम रहती है। पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, तो पूरा जो हिंदी वाला पार्ट है वो कवर होता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेम जो है आरएस वाली स्ट्रेटेजी को यहाँ फॉलो करते हैं। नो डाउट फॉलो किया भी जा सकता है, लेकिन देखो वहां और यहाँ के पैटर्न में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हिंदी में जो है आपके 200 अंक होते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विथ 1/3 मार्किंग की। ये सब आपको पता है। अब इसकी बुक्स की बात करें कि हिंदी में आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, तो सबसे जो मैं मानती हूँ या मैंने आज तक जो पढ़ी है आरएस के लिए, वो पढ़ी है यहाँ पर राघव प्रकाश। तो आपको कौन सी बुक ध्यान रखनी है, राघव प्रकाश। राघव प्रकाश अपने आप में जो है हिंदी के लिए एक संपूर्ण बुक आप इसको मान सकते हो। इसके अलावा थोड़ा आपको लग रहा है कि उसका लेवल या उसका कंटेंट ज्यादा है, बहुत मोटी बुक है, तो आप यहाँ पर प्रेफर किसको कर सकते हैं, मानस हिंदी व्याकरण को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मानस हिंदी व्याकरण की जो बुक है वो भी एक काफी अच्छी बुक है जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो वैसे वो सारी चीजें जो मानस में है वो राघव प्रकाश में आपको मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर कक्षा 9 से 12 की एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध जो बुक है, व्याकरण व रचना प्रबोध जो बुक है, वो भी आप यहाँ पर प्रिफर कर सकते हैं। तो आई थिंक तीनों बुक जो है बहुत सफिशिएंट बुक है। राघव प्रकाश में वो सब मिल जाएगा जो
कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण में आपको मिलेगा। मानस में भी लगभग वही है। और देखो, अगर आपसे कोई 100, आपने 200 500 अगर विलोम शब्द पारिभाषिक शब्दावली याद कर लिया है और एक अगर या दो अगर एग्जाम में राघव प्रकाश से नहीं पूछी जाती है तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो वहां से नहीं पूछी जाती। बाकी आपको 80 to 90% पेपर यहाँ से मिलता है और आप तो 50% ही कराना जी। यहाँ पर आपका जो है 200 अंक है ना, तो आप तो 150 प्लस का टारगेट ले लो और इतना जो कंटेंट है वो आपको इन तीनों बुक में आराम से मिलेगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है भैया, राघव प्रकाश को फाड़ लेना है। अब आप बोलो मैडम क्या बोल रहे हो, फाड़ लेना है? बिल्कुल, राघव प्रकाश को खोल खोल के टुकड़े कर लेने हैं। हिंदी का एक अलग, जैसे संधि है तो उसका अलग कर लेना, फिर आपका शब्द रचना का अलग कर लेना, ठीक है। अगर हम बोले पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, ठीक है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सबके अलग अलग क्या है, पैकेट्स बना लेना। छोटे छोटे गुटके बोलते हैं ना जिसे, वो बना लेना। हमेशा ये रखो, जो याद है उनको पहले ही क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो कि भाई ये तो याद है, इनको तो देखना ही नहीं। मोटे का पतला होता है, इसको क्या याद करोगे? अमीर का गरीब होता है, आपको पता है ना, क्यों बार बार याद करना है? तो जो याद है उनको हाईलाइट पहले ही कर लो कि भैया इनको नहीं देखना। और जो याद नहीं है, ऐसे अगर देखोगे तो अगर 500 है तो 500 में से 100 तो बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हो ना, ग्रेजुएशन तक, तो 100 याद है, बाकी 400 हमें याद करने हैं। इस तरीके से आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लो और उसको याद करना है। तो ये तो आपकी पेपर 1 की जो है 3 ऑथेंटिक बुक्स है। फिर पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 में पूरा जीके जीएस है, जीके जीएस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सारे कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। कोर सब्जेक्ट में मैं बात करूं तो देखो, हिस्ट्री आपको पढ़नी है इंडिया और राजस्थान की, ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी पढ़नी है, इंडिया की भी पढ़नी है, राजस्थान की पढ़नी है, इकोनॉमिक्स जो है वो राजस्थान की भी पढ़नी है और इंडिया की भी पढ़नी है, साइंस यहाँ पर आपको पढ़नी है, प्लस टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पर पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है। ये इतना सब कुछ सेकंड पेपर में पढ़ना है। एक एक करके एक एक सेगमेंट की बुक्स की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है जी, पेपर 2 है। और पेपर 2 की जब मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की यदि बात करें, राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे ऑथेंटिक बुक जो मानती हूँ वो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की। और क्या है, आपको ध्यान रखना है, जैन एंड माली वाली किताब है। तो इसमें आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी, ग्रंथ अकादमी की बुक है, वो कौन सी है, जैन एंड माली वाली, हुकुमचंद जैन और नारायण सिंह माली वाली जो बुक है वो आप यहाँ पर प्रिफर कर सकते हो। बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छी बुक है। फिर भी कई बार बच्चों को लगता है नहीं जी मैडम और वही बुक बता दो, तो ठीक है जी, और कोई बुक भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कक्षा 11 और 12 की पुरानी वाली, 11 व 12 की ओल्ड एनसीईआरटी, मैं न्यू नहीं बोल रही हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी अगर कहीं से मिल जाए तो उनको भी आपको रेफर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ओल्ड नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, कक्षा 8 से 12 की, 8 से 12 की न्यू एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक यहाँ प्रिफर कर सकते हो। ये सारे ऑथेंटिक सोर्स है जहां पर आप पढ़ सकते हो राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति को। क्लियर है? अब आपको जो नोट्स है कोचिंग के, जहां भी पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है वो इतना ही कंटेंट है तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, बट इसमें मेरे को लगता है इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ जो आपका भारतीय इतिहास है। देखो, भारतीय इतिहास के 3 सेगमेंट है, भारतीय इतिहास के 3 सेगमेंट है। एक है प्राचीन, एक है मध्यकालीन और एक है आपका मॉडर्न, यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न आधुनिक। देखो यहाँ पर जो हम बात करें तो इन दोनों का वेटेज जो है वो बहुत कम रहता है, कम संभावनाएं हैं, 2-3 या 3-4 ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब 3-4 प्रश्न के लिए कितना पढ़ोगे? अब आप सोचो, पूरा एंशिएंट मिडाइवल एक पोथा होता है उसको पढ़ोगे, तो इससे बेटर आप यहाँ पर एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, उसमें लगभग 60 से 70 पेज है, 1 लाइनर है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 मिल जाएंगे, 3 पूछे गए तो 2 मिल जाएंगे, इतने में अपना काम
हो जाएगा। वैसे इसका वेटेज अभी कम होता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना यहाँ से पढ़ लोगे तो अपना काम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारत की। देखो आधुनिक भारत में जो है स्पेक्ट्रम की बुक काफी अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है तो मुझे अच्छी लगती है। विपिन चंद्रा वाली जो बुक है वो मॉडर्न इंडिया के लिए एक बेहतरीन बुक है, तो वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। एक और यहाँ पर जो बुक है आप रेफर कर सकते हो, वो कौन सी है, तो वो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम की विपिन चंद्र वाली बुक जो बुक है वो कहानी की तरह चलती है। हिस्ट्री वैसे भी कहानी की तरह ही अच्छी लगती है, कहानी याद नहीं करनी है, कहानी की तरह चलती है, मतलब फ्लो में होती है। तो आप ये दोनों बुक्स यहाँ पर प्रिफर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में चाहे वो विश्व भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, दोनों में ही मैं जो एक ऑथेंटिक बुक मानती हूँ वो है महेश कुमार बर्णवाल। तो महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है वो आपकी एक अच्छी बुक है। इसमें बेनिफिट क्या है, एनसीईआरटी का भी सार है, इसमें पूरा जो 6 to 12 तक का एनसीईआरटी है वो भी इसमें इन्होंने पूरा इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। आपको लगता है कि भाई थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं मैम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप यहाँ भारत के भूगोल की जो है माजिद हुसैन की बुक भी पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन देखो इन बुक्स को पढ़ने में समय लगता है, ठीक है, समझने में भी समय लगता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप भी आप पढ़ सकते हो। तो एक आती है आपके दृष्टि की एक बुक आती है क्विक बुक, यहाँ पर आप एक क्विक बुक आती है दृष्टि की, क्विक बुक दृष्टि की, तो ये आप ध्यान रख लेना, ये भी अच्छी बुक है। दृष्टि आईएएस की बुक आती है क्विक बुक, इससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर बड़वाल पढ़ लेते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के लिए आपके पास होना चाहिए जी एटलस। अगर एटलस नहीं है तो ये दोनों सब्जेक्ट कभी तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए मैपिंग जरूरी है। मैपिंग के बिना जो है आपके क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैपिंग के लिए आपको एटलस होना जरूरी है। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो एक जो बड़ा मैप आता है इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का, वो अपने छाप लो, तो उसके हिसाब से पढ़ोगे तो चीजें और ऑथेंटिक होगी और चीजें आपको यहाँ पर याद हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान भूगोल में देखो मैंने जो पढ़ी है वो मैं बता दूं, हरि मोहन सक्सेना की बहुत अच्छी बुक है। तो हरि मोहन सक्सेना की बुक है, ये काफी अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। राजस्थान अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो कुछ चीजें होती है जो फैक्ट की होती है, जैसे याद करनी है, जैसे अब आपको खनिज याद करना है मैप से याद होंगे, वन याद करने हैं मैप से याद होंगे। तो यहाँ मैपिंग के लिए एक सिखवाल की आती है, सिखवाल की मानचित्रावली आती है, मानचित्रावली, ये भी आप देख सकते हो। इससे क्या पूरा मैप से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, तो ये मैप आप यहाँ से याद कर सकते हो। अगर आपको लगता है और कोई बुक, तो भाई मनोहर शर्मा की भी एक बुक आती है, लेकिन इतनी बुक नहीं पढ़नी होती। कोई भी बुक जिसकी भाषा आपको समझ में आती है वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर विजय सिहाग सर के जो है वो भी नोट्स भी काफी अच्छे हैं, तो विजय सिहाग वाले सर के जो बुक और नोट्स है वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। बट मैं डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना वाली बुक जो है उसको यहाँ पर आपको क्या करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप उसको पढ़ें, और सिखवाल को मैपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर आपका आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था की तो एकमात्र ही ऑथेंटिक बुक है जो सभी सजेस्ट करते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, कोई भी हो, वो है एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, बेर एक्ट भी पढ़ना है। बेर एक्ट से फायदा क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहां पर आपको बैरेट पढ़ना है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा आरपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। आप आरएस के एग्जाम में देखो तो बैरेट की लैंग्वेज लिखी होती है, तो जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, ठीक है, या कोई ऐसा सोर्स है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वो आपको बैरेट से ही पढ़ना है। पूरी बैरेट नहीं पढ़नी, इतना बड़ा हमें कोई संविधान नहीं लिखना है दोबारा से। आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको मेंशन करते हुए चलना है। उस इजी बुक से पढ़ो,
आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ो, फिर बैरेट को रेफर कर लो कि भाई देखो किस भाषा में लिखा हुआ है। भाषा आपको एम लक्ष्मीकांत की समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट भी आपको वहां समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बैरेट की भाषा पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे एक अभिभाषण वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसकी भाषा इतनी कलिश थी, आधे बच्चों को आते हुए भी नहीं आई, क्योंकि हम सामान्य रूप से याद करते हैं। वहां पर आजकल आर्टिकल में बैरेक्ट वाली जो भाषा है वो पूछी जाती है, तो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, आप बैरेक्ट पढ़ते हो। इसके अलावा भी आपको इजी बुक रेफर करनी है तो परीक्षा वाणी, ये बुक आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात कर लें कि मैडम राजस्थान राज्य व्यवस्था में क्या पढ़े, तो राजस्थान राज्य व्यवस्था में आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान राज्य व्यवस्था में आप एक तो ध्यान रखना किसकी, जनक सिंह मीणा जी की बुक। तो ये बहुत ऑथेंटिक बुक है, जनक सिंह मीणा जी, जनक सिंह मीणा जी की जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक से ऑथेंटिक होता है, उससे आप रिट भी लगा सकते हो। ये तो हुई एक बात। अगर आपको लगता है इनकी जो बुक है उसका नाम ही है राजस्थान की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था, तो जनक सिंह मीणा वाली बुक को आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको कुछ फैक्ट बेस्ड पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल फैक्ट बेस्ड ज्यादा हो गया, ठीक है, कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो ये भी थे ना वो भी थे, कौन से आरपीएससी के चेयरमैन थे जो ये भी थे ना वो भी थे, ऐसे फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं आजकल। तो इन फैक्ट बेस्ड के लिए आप राहुल चौधरी सर की बुक भी यहाँ पर रेफर कर सकते हो, या आप जो है सुरेश राज पुरोहित सर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छे नोट्स हैं और यहाँ से भी आपको डायरेक्टली जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना बड़ा है कि क्या पढ़े ना क्या छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो बहुत हमें महारत, अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ना है, तो आपको रमेश व्यास वाली बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता इतनी मोटी मोटी बुक्स को। तो यहाँ पर आप मनमोहन शर्मा जो कि आरएस टॉपर रह चुके हैं, मनमोहन शर्मा जी की एक बुक आती है वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। इस बुक के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, देखो इंडियन इकोनॉमिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन इको सर्वे से आते हैं, तो आपको लेटेस्ट का इको सर्वे और लेटेस्ट का जो बजट है, जो भी लेटेस्ट आया है उस समय, तो वो पढ़ना है। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से, और लेटेस्ट आपका जो है बजट होगा उससे, और जो थोड़ा बहुत छूटेगा वो आपके करंट अफेयर में यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इन तीनों चीजों को मिक्स करके भी पढ़ लोगे और 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 6 7 तक आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बाकी आपके जो टीचर के नोट्स हैं वो बेसिक आपका कवर कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। एक बुक और आती है डीआईएस पब्लिकेशन की, जो ये मनमोहन शर्मा जी वाली बुक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। देख लेना कि न्यूएस्ट जो एडिशन है वो आप यहाँ पर ले। फिर आपका राजस्थान अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर तो एक ही रामबाण है, इको सर्वे, और ये मैंने ऑलरेडी पूरा आपको पढ़ा दिया है 2024-25 का। जैसे ही 25-26 का आएगा वो भी मैं पढ़ा दूंगी, उसकी बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो यहाँ पर इको सर्वे आपको पढ़ना है, इको सर्वे पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगी। फिर आपको इसके साथ भी बजट पढ़ना है, प्लस जो करंट में अभी चल रहा है, जो स्कीम्स वगैरह है वो सारी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान इकोनॉमिक्स मैं आपको इको सर्वे करवा दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे तो बिल्कुल ही बेकार है, पढ़ा ही नहीं है राजस्थान इकोनॉमिक्स, तो एक बेसिक के लिए आप नाथूराम का की बुक आती है, नाथूराम का बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो। उससे आपकी कुछ बेसिक जो चीजें हैं यहाँ पर कवर हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइंस वाली बात कर लेते हैं, और साइंस में जो है देखो यहाँ पर जीव विज्ञान की तो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है। फिर अगर हम बात करें तो भौतिकी यानी फिजिक्स की, ठीक है, और केमिस्ट्री की, इनके आपको सिर्फ पिछले वर्ष के पीवाईक्यूज देख लेने हैं, क्योंकि इनमें इतना अथाह है, अम्ल क्षार, ये लवण, वो कास्टिक सोडा का क्या अर्थ है, ये सब पूछा जाता है और इतना हमें याद आता नहीं है। तो आप सिर्फ पूछने पीवाईक्यूज पढ़ लेना और आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना। टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है देखो ये पूरा करंट पे बेस्ड होता है, तो करंट आपके
करंट अफेयर्स में आपको टेक्नोलॉजी वाला, और डेली मैं करंट की क्लासेस आपकी लेती हूँ और डेली हर 1-2 दिन में आपका करंट का एक अच्छा क्वेश्चन हम वहां से कवर करते हैं। एक आपको यहाँ पर कुछ वेबसाइट जो है वो देखनी है, जैसे इसरो की वेबसाइट देख लेना, DRDO की वेबसाइट आप यहाँ पर देख लेना, तो DST की वेबसाइट देख लेना राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि राजस्थान भी है तो वो आपको यहाँ पर देखनी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आप यहाँ पर देख लेना, इनसे भी आपसे प्रश्न बन जाएंगे। फिर है आपका मैथ्स और रीजनिंग। देखो मैथ्स रीजनिंग में एक ही मैं बोलूंगी कि आपके जो भी टीचर है, जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, उस टीचर के नोट्स पढ़ लो। तो आपको टीचर के नोट्स पढ़ लेने। और एक जो हमारे समय में चलती थी जब हम कॉलेज में थे, राम निवास मथुरिया जी की बुक आती है, अब ये आती है या नहीं आती, वैसे आती होगी, SSC के लिए, बैंक वगैरह के लिए बहुत चलती है, तो इनकी प्रैक्टिस बुक्स वगैरह है, वो भी आप एक यहाँ पर आपको अपने फॉर्मूले की ट्रिक, ये फॉर्मूला और जो ट्रिक है उनकी छोटी छोटी चिट बना लेनी है। बस आपको फॉर्मूला और ट्रिक याद कर लो, क्वेश्चन आ जाता है तो अपन कर लेंगे, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आती है, देखो मैथ्स आती है, जिसको नहीं आती ना, मेरे जैसे को वो नहीं आती, कितना ही पढ़ लो। फिर आता है करंट, तो करंट के लिए आगे तो आप लिख लो सिलेक्शन IQ, हम पढ़ा ही रहे रोज आपको, तो सिलेक्शन IQ में आपको इंटरनेशनल, इंडिया का और राजस्थान का तीनों करंट अफेयर डेली आपको कराए जाते हैं। फिर भी एक ऑथेंटिक सोर्स जो मैंने आपको पढ़ाया है या पढ़ती हूँ, मूमल के करंट अफेयर से आपके लगभग क्वेश्चन जो है 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, ये क्रोनोलॉजी जो है मंथली वाली पढ़ लेना, मंथली नहीं भी पढ़ पाओ कोई बात नहीं, ये जो है एग्जाम के टाइम वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इससे आपके पूरे 200 अंक कवर हो जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सारी बुक्स बहुत ऑथेंटिक और अच्छी बुक्स हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सी समझ में आ रही है, किसकी भाषा आपको समझ में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुक्स को पढ़ना है, लाके ढेरे नहीं लगाना है, पढ़ना है। अगर एक बुक भी एक एक सब्जेक्ट की जो मैंने 3-4 बताई उनमें से ले आओगे, पढ़ लोगे, तो अपना काम बढ़ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, हर के आपको PYQs की एक बुक कंपलसरी है, होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले आना, जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाए, जब भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको वहां पर आपको कवर करना है। तो आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाली है और आपको इसको ध्यान में भी रखना है। और इसी तरीके के और वीडियो जिसमें हम स्ट्रेटेजी वगैरह भी शेयर करेंगे, वो आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही हमारी एक मिशन सीरीज हमने शुरू की है PSI, EORO और RS के लिए, जिसमें हम रोज शाम को 5 बजे लाइव क्लासेस लेते हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।